नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। अब हम जो है आज करेंगे जो समितियां होती हैं, संसदीय समितियां, इनके बारे में आज हम जानेंगे। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज। यहाँ हम वैसे तो जो संसदीय समितियाँ हैं बहुत हैं, लेकिन जिनसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे मुख्य वही हम करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इस बात का हमें पता होना चाहिए, जो संसदीय समितियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है स्थायी समिति होती है, और दूसरी जो समिति होती है दूसरी अस्थायी समिति। दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, स्थायी होती हैं और अस्थायी होती हैं। तो स्थायी जो मुख्यतः हैं उनका हम वर्णन करते हैं, जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरा प्राक्कलन समिति, इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी। तीसरी लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। चौथी जो समिति है अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति। नंबर 5 पे कार्य मंत्रणा समिति। ये मुख्य हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो अस्थायी जो समिति होती हैं वो विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं, विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं। जैसे जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी। दूसरा है सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। ये विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं। मुख्यतः ये हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की।
लोक लेखा समिति। लोक लेखा जो समिति होती है, इसमें जो सदस्य होते हैं, वैसे तो लोक लेखा जो समिति होती है, जो संसद के सदस्य होते हैं, एमपीज होते हैं, तो जितनी भी समितियां हैं उनमें अनुपात जो होता है वो 3:2:1। यदि 2 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तो 1 सदस्य जो है राज्यसभा से लिया जाता है। तो लोक लेखा समिति में अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, जो लोकसभा से ही अध्यक्ष चुना जाता है इसका, और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। और लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखों की जांच करना, वार्षिक लेखों की जांच करना। एक तो सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। कुल सदस्य 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और क्योंकि 14 लोकसभा से होते हैं, एक अध्यक्ष जो होता है वो भी लोकसभा से ही विपक्ष का सदस्य होता है। तो सरकार की वार्षिक लेखों की जांच करना, एक तो इसका ये कार्य है। दूसरा, जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। लोक लेखा समिति का कार्य होता है, इसमें मंत्री नहीं होता कोई भी, इसमें मंत्री कोई भी नहीं होता है इस समितियों में। अब इसके वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? जो विपक्ष के जो नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, श्री अधीर रंजन चौधरी इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। भारत में 1967 से एक परंपरा चली आ रही है। क्या है कि इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्ष का सदस्य बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? विपक्ष का सदस्य बनाया जाता है इसका अध्यक्ष। अब विपक्ष का जो नेता है वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है, विपक्ष के नेता कांग्रेस से, ये अध्यक्ष हैं। 1967 से ये भारत में परंपरा चली आ रही है भारत में। वैसे जो लोक लेखा समिति की जो शुरुआत है, लोक लेखा जो समिति है इसकी शुरुआत 1921 से हुई थी। लोक लेखा समिति का आरंभ कब होता है? 1921 से। उस समय जो भारत के जो वायसराय थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, वे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1916 से 1921 तक रहा है। वायसराय गवर्नर जनरल भारत के रहे हैं। तो इन्होंने शुरुआत की थी लोक लेखा समिति की 1921 से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2 पे, प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति जो है नंबर 2 पे, प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। ये सभी लोकसभा से होते हैं। कार्य क्या है? मितव्यय तथा व प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट करना। क्या कार्य है इस कमेटी का, इस समिति का, प्राक्कलन समिति का? मितव्यय तथा व प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट करना इसका कार्य है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो श्री गिरीश भालचंद्र कौन है? श्री गिरीश भालचंद्र हैं। और जो इसका जो कार्यकाल होता है इस कमेटी का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। और जो मैंने शुरू में बताया लोक लेखा समिति, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और अब वर्तमान में जो ये लोक लेखा समिति है, ये इसकी जो वर्तमान में जो लोक लेखा समिति है, इसके जो मैंने अध्यक्ष बताए थे विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। तो इसका आरंभ जो है, इस नए समिति का अब जो आरंभ है वो 1 मई से है। कब से है? 1 मई 2020 से लोक लेखा समिति का आरंभ है। 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल है। इसका भी, प्राक्कलन समिति का भी 1 साल के लिए ही होता है इसका कार्यकाल। लोक लेखा समिति के बारे में हमने किया, प्राक्कलन समिति के बारे में हमने किया। अब तीसरे नंबर पे लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति ये क्या होती है? क्या काम है इसका? लोक उपक्रम, लोक उपक्रम में क्या आता है? लोक उपक्रम में जैसे LIC है, एयर इंडिया है, FCI है आदि। लेखों की जांच करना, लेखों की जांच करना और जो इनकी जांच करना, और जो सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। लोक उपक्रम में क्या आता है? LIC, एयर इंडिया, FCI आदि लेखों की जांच करना और सरकारी कंपनियों की जांच करना। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें भी सदस्य जो है कुल 15 और 7 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कुल 22 इसमें सदस्य होते हैं। ये इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान में श्रीमती मीनाक्षी लेखी।
मीनाक्षी लेखी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है लोक उपक्रम समिति की। ठीक है, कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी लोक उपक्रम समिति की वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो मीनाक्षी लेखी। आगे हम बात करें नंबर 4 पे, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, जनजाति कल्याण समिति। इसके जो सदस्य संख्या होती है वो 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 राज्यसभा से। इसका कार्य क्या है? जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष रिपोर्ट होती है, जो विशेष रिपोर्ट की जांच करना, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति की विशेष रिपोर्ट की जांच करना। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण जो समिति होती है, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं इसमें। और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति की विशेष रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है। और लास्ट में कार्य मंत्रणा समिति जो है नंबर 5 पे है। ये क्या होती है? कार्य मंत्रणा समिति। ये जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, ये लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की अलग होती है। लोकसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति होती है वो अलग होती है। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं इसके। और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति अलग होती है, इसमें 11 सदस्य होते हैं। और इनका काम क्या है? इसका कार्य है जो सदन की कार्यवाही होती है, जो सदन की कार्यवाही एक तो सदन की कार्यवाही को सुनिश्चित करना, और दूसरा जो इसका जो कार्य होता है कार्य मंत्रणा समिति की, जो समय होता है उसको विनियमित करना। जो समय सारणी होती है, समय तालिका होती है, समय तालिका को विनियमित करना। कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये लोकसभा की अलग होती है, मैंने बताया आपको। लोकसभा की ये समिति अलग होती है, 15 सदस्य होते हैं इसमें लोकसभा के। और जो राज्यसभा है उसके 11 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की ये समिति जो है अलग होती है। और इनका क्या काम होता है? सदन की कार्यवाही और समय तालिका को विनियमित करना, ये इसका काम होता है। वैसे तो बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन मुख्य ये समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।